चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्या यही ना देखेंगे? चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी यानी दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब समझते हो क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। तो आपका जो क्वेश्चन है पहले लिख लेता हूं बोर्ड पे, इसके बाद सॉल्व कर लूंगा। देख लीजिए क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं, क्या कह रहा है बेटा? आपके इसमें कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित, क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और आपका आई नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 2 कोमा कितना है? 3। इसके बाद कितना है? 4 कोमा कितना? 1। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो हमेशा ये बात ख्याल में रखना, जो भी पाठक, जितने भी सहपाठी आप लोग पढ़ रहे हैं, इस कक्षा में उपस्थित हैं, जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उन तमाम बच्चों, छात्र छात्राओं और आप सभी से निवेदन है, देखिए एक बात याद रखिए, कभी भी बच्चे सर के द्वारा पढ़ाया हुआ, सर जो पढ़ाए वही पढ़ के वो टॉपर नहीं होते। गुरु आपको क्या करेंगे? मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कितना हो अच्छा से मैथ्स बता दें, आप इसको बेटा घर में जब तक आप अपना निरंतर अभ्यास नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मार्क्स नहीं आएगी। इसीलिए पढ़ाई एकदम हमेशा याद रखो, कोई भी विषय हो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने से क्या होती है, वो हमारे मस्तिष्क में उसका आकृति छपते हैं। जैसे दुनिया का जितने भी आकृति देख रहे हो सब फोटो है। जैसे मैं कुछ आप लोग को बोल रहा हूँ, एक शब्द बोला, क्या मान लीजिए अभी बैगन बोला, तो बैगन है नहीं यहाँ, लेकिन बैगन की आकृतियां आपके मस्तिष्क में छा गया ना, क्योंकि बैगन से आपने परिचित है पहले। जैसे भिंडी बोल दूं, लेडीज फिंगर बोल दूं, तो भिंडी देखे हैं जितने विद्यार्थी, तो भिंडी बोले तो भिंडी शब्द याद आया। तो जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बस इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चंस को मस्तिष्क में बैठा लेना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे एग्जाम में इसका नाम लेगा एग्जामिनर साहब, जो एग्जाम लेंगे तुरंत हम लोग उसको क्या करेंगे, आकृति छपी हुई रहेगी ऐसे बना देंगे। नहीं पढ़ने वाला बच्चा क्या करोगे बाबू, कितना हो कुछ कर लेगा, उसका मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करो, बेमन से ही करो, नहीं करे मन तब पर भी मेहनत करो। बात समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी देखे थे बेटा क्या, युग्म। युग्मों का मतलब मैं बताया था अभी आप लोगों को, जोड़ा। बात समझ रहे हो ना? जोड़ा में हमेशा कितना होता है? 2। देखो कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं कि नहीं है? 2 बिंदु। सब बच्चे सहमत हो इस बात से? अब देखो बेटा 2 बिंदु है, इसका हम लोग हल कर रहे हैं, इसी को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बेटा? माना की। इसमें मानेंगे, माना की बिंदु, ये आपको ये ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या मान लेते हैं? 2 कोमा कितना? 3। बिंदु ए कितना है? 2,3। इसके बाद बी कितना है? 4,1 है ना, यानी 4,1। अब देखो बच्चों, कहा है कि इसके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ए और बी की दूरियां। मान लीजिए ए बिंदु ये हो गया और बी बिंदु क्या हो गया? ये हो गया। तो इसकी जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो है ना बिंदु पॉइंट्स,
2 कोमा कितना है 3 और इसका कितना है 4,1। इसके बीच की दूरी, बात समझ रहे हो, इसी के बीच की दूरी की बात हो रही है, ए और बीच की दूरी। तो ये कैसे निकलेगा? तो आप हमेशा याद रखना बच्चों, तुम इसको और इसको दोनों को माने हो बिंदु ए और बिंदु क्या बी। कोई दिक्कत? आपका बुक भी कहा है कि नहीं कहा है? इसमें जरा आप देखिए, इसमें जो आपका बिंदु में कहा है, क्या कहा है कि ए और बी, पेज नंबर अगर 70 उल्टाएंगे तो वहां आपका दिया हुआ है, इसको मान सकते हैं आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको मानने के लिए आप मान सकते हैं इसको क्या, इसको मान लीजिए x1, इसको क्या मान लीजिए y1, इसको क्या मान लीजिए x2 और इसको क्या मान लीजिए y2, क्योंकि दूरी सूत्र में इसका काम आएगा। अब यहां जब मानिए लिए हैं तो आप जानते हैं डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या लगा लेंगे हम लोग? तो दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र मान लो क्या है, ए बी आपका ये क्या हो गया, ए और बी, ये दूरी सूत्र है ना। कौन सा सूत्र है बेटा? दूरी सूत्र। ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या है? आपको दूरी सूत्र लिखाया गया है क्या? जरा बोलो तो। यानी कि x2 माइनस क्या, x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस का प्लस, इसके बाद देख लो बेटा y2 बेटा क्या, y1 का होल स्क्वायर। देखो अब इसको, इस दूरी सूत्र को हम ए बी ही लिख सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो ए बी बराबर रूट अंडर का रूट अंडर पूरे का रूट अंडर है कि नहीं है? ध्यान से समझो, कोई भारी नहीं है। यहाँ देखो, अब देखो बेटा x2 है, तो जरा कल्पना करो तुम, x2 यहाँ कहीं मान है? यहाँ है। x2 के वैल्यू कितना है? 4। तो x2 की जगह कितना बैठा बैठाएंगे? माइनस का, इसके बाद x1 देख लो बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छे से देखो, यहाँ प्लस का प्लस, इसके बाद देखो बेटा y2 घटा कितना, y2 का मान कितना है 1, इसके बाद माइनस का माइनस, y2 का वैल्यू कितना है, सॉरी y2 का तो यहाँ 1 हो गया, y1 का वैल्यू कितना है 3 है ना, टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर, ध्यान से देखो तो क्या लिख लेंगे यहाँ, जरा देखो ध्यान से, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, यस या नो? यहाँ देखो प्लस का प्लस, इसके बाद देखो बेटा 3 में से 1 गया, तो -2, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो -2 आ जाएगा, यानी 1 में से तो 3 जाएगा नहीं ना। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपया है, आपको कर्जदार कितना है, 3 ठो है, तो 1-1 टका सबसे लिया है, तो 1 टका दे दिया आप उसको, तो 1 कर्जदार को, तो 2 को कर्जदार बचाना आपके पास, यानी -3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलो देखो बेटा यहाँ आगे एक लाइन और यहाँ देख लो, दिखेगा ए बी बराबर देख लो क्या आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, फिर देखो बेटा -2, मैं अभी बात किया था, अगर -2 पर पावर 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी प्लस हो जाएगा। अब देख लो 2 दूनी यहाँ कितना हो गया 4, तो ए बी बराबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, ए बी बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 8। देखो 4 जोड़ 4 कितना हो गया 8। तो अब तो मान लीजिए ए बी का ये तो दूरी नहीं निकला, इसका फैक्टर तोड़ो, फैक्टर तोड़ने बताए हुए हैं, लगाओ 2 से, 4 दूनी कितना 8, 2 दूनी कितना 4। अब देखो ये जब 8 का फैक्टर तोड़े तो कितना आ गया, 2 गुना कितना 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी कितना 8। आपको पता है जब जोड़ा लगे तो 1 बाहर हो जाता है, 2 के बदले में कितना 2, 1 बच गया, जो बेजोड़ा है तो ये रूट में रह जाएगा, तो कितना आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2 आपका ये आंसर आ गया। ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 2 रूट 2।
है ना, AB की दूरी 2√2, यही आपका आंसर आ गया। चलिए उतारिए, इसके बाद डबल आई देखते हैं। देखो बच्चों, आप लोग पहला क्वेश्चन बनाने सीख गए? सभी बच्चे सीख गए? देखो बेटा, इसका डबल आई कोई बच्चा क्वेश्चन बोलना तो क्या है डबल आई? डबल आई में कितना? अच्छा, -5,7 है ना। इसके बाद क्या है? -1,3। क्या जरा बताइए, तो ये डबल आई नहीं बनेगा? यस सर। इसको मान लेंगे क्या? x1, इसको क्या मान लेंगे? y1, इसको मान लेंगे x2, और इसको क्या मान लेंगे? y2। अब ट्रिपल आई का बोलो तो बेटा, ट्रिपल आई का बोलो। a, b, अच्छा, -a है और -b है, नहीं बन जाएगा। यस सर। इसको भी तुम मानोगे, क्या मान लोगे इसको? यानी कि x1 और y1 इसको मान लोगे। इसको मान लोगे क्या? x2, और इसको क्या? y2। इसको बच्चों बना के लाएगा कल तुम लोग, नहीं बनेगा तो कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे। आज की कक्षा यहीं तक रहने दीजिए। चलिए, आप सब बच्चे मन लगाकर पढ़िए। आप सभी को धन्यवाद।